नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धनय के बीच विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब के लिए पार्टी कार्यालय बुलाया। इस बीच किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमारी बातचीत किसी विवाद को लेकर नहीं हुई, बल्कि चुनाव को लेकर हुई है। अभी चुनाव है जो एक चुनौती है। आपसी विवाद में फंसे रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। भारती जी पढ़ना। और कोई बातचीत नहीं, लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये जो मामला सुर्खियों में आया उस पर आप किस तरीके से कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है उस पर? आपकी सुर्खियां जो है, सुर्खियां भी आप ही बनाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद गरीब जनता पर विद्युत दर बढ़ाकर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। बीजेपी सरकार से आम जनता पहले ही त्रस्त है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के बजाय केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। जनता पार्टी की सरकार और महंगाई ये साथ साथ चलती है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है और जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है, लगातार कई बार इन्होंने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है। और जैसे ही अभी लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए और अगले दिन इन्होंने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है, तो जनता की कमर तोड़ने का काम लगातार भाजपा की सरकार करती रहती है। बिजली बुनियादी चीज है और बुनियादी चीज में ये कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार महंगाई दर बढ़ाती जा रही है। आज हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी और किसानों की जो फसलें हैं उसका रेट नहीं बढ़ा है। और अभी देखो, चुनाव उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न होते ही सार इन्होंने 7% बिजली में बढ़ोतरी कर दी, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां की सरकार ने किसानों को बिजली खेती करने के लिए फ्री दे रखी और यहाँ की सरकार ने 7% की बढ़ोतरी कर दी। और जबकि हमारा ये उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश है। कोटद्वार विधानसभा में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस एक ओर जहां इसे अपने पक्ष में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मतदान को अपने पक्ष में बता रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कम हुए मतदान को लेकर आपसी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान प्रतिशत को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि कम मतदान प्रतिशत से बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मत उनके पक्ष में हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार सियासी पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। सभी पक्ष मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। ये कह सकता हूं कि अगर पोलिंग कम रही है उस बूथ में, तो पोलिंग तो क्या उस बूथ में क्या पूरे कोटद्वार में कम रही है। इसका मतलब क्या है कि कोटद्वार के लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है और स्टार प्रचारक को कोई मायने नहीं है। भाजपा ने बुलाए हैं और आप ये लगा लीजिए, हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो कोटद्वार की जनता थी, बेरोजगार जनता थी, यहाँ के सताए हुए लोग थे। उन्होंने हमारे लिए घर घर जाके काम किया है और बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत हैं। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मजबूती से, बहुत सरल स्वभाव के हैं और एक आम आदमी के लिए भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
कि अगर वो बन जाते हैं, वैसे तो निश्चित है कि उन्होंने ही बनना है, अगर सफल होते हैं तो उन्होंने मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि जो गढ़वाल के लिए जो काम होंगे वो शायद यहाँ की जनता उस चीज से बहुत रूबरू नहीं होगी, लेकिन हद तक बहुत अच्छा बेटर से बेटर करेंगे वो। दिनेशपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक श्याम भाई महाराज ने भागवत कथा के महत्व के बारे में जानकारी दी। भागवत कथा के प्रथम दिन लोगों ने नगर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सजाई गई विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। खबर दिनेशपुर से है, जहां श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कथावाचक महाराज ने कथा सुनाई, इसके साथ ही कथा का महत्व भी बताया। कथा के दौरान नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मन की शांति मिलती है इससे। देखिए, जीवन में कोई भी काम हम करें, लेकिन शांति तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सुख चाहते हैं, पर जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो वास्तविक शांति नहीं मिल पाती हमें। इसलिए लोग आज भी कितने भी आधुनिक योग फिर भी खूब कथा में लोग आते हैं। ये तो सभी को अनुभव है जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां विशेष समुदाय के एक व्यक्ति के हिंदू महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसे हिंदू रक्षा दल के लोगों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं दिनेशपुर नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने कहा है कि सूचना मिलते ही हिंदू रक्षा दल विशेष समुदाय के व्यक्ति के घर पहुंचा तो व्यक्ति के यहां कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो मिले। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के लोगों ने विशेष समुदाय व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गए। खबर दिनेशपुर से है, जहां हिंदू महिला का विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर हिंदू रक्षा दल व्यक्ति के घर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने जब कमरे में छानबीन की तो कई आपत्तिजनक फोटो सामने निकल कर आई। ये हम हिंदू रक्षक दल दिनेशपुर से है। आज हमारे पास ये सूचना आई थी, ठीक है, कि इसी जो ये पिछले 10 साल से यहाँ पे ये घटनाएं घट रही है। इनका नाम जो आसिफ नाम करके जो है, ये दिनेशपुर पेट्रोल पंप के पीछे रहते हैं। एक हिंदू परिवार के साथ पिछले 10 साल से इनका नाजायज संबंध है। अभी तक तो उसके औरत के साथ थे, उनके औरत को लेकर जिस प्रकार से जितने गलत संबंध हर तरीके उन्हें बनाए। अब उनकी जो बेटी है, 2 बेटी है, अब वो भी बालिग हो चुकी है। मैं जिला मंत्री हूँ इस टाइम पे महिला मोर्चा से, और महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। हमें सूचना मिली थी तो हम उसी आधार पे वहाँ पे छापा मारने गए थे, और वहाँ पे बहुत अजीब अजीब गतिविधियां हमें मिली। तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से अपील करूंगी कि आप लोग एकजुट हो जाएं। हमें एकजुट होने का समय हमारे लिए अभी है। हम अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता ही नहीं। अगर हम लोगों में एकता नहीं होगी तो हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे। हम अभी यहाँ पे 50 इकट्ठा हुए हैं। मैं महिला सिर्फ एक ही हूँ। मैं महिला शक्ति से भी कहूंगी कि आप लोग भी आए। ये आह्वान है मेरी ओर से सभी महिला शक्तियों के लिए। मैं राजा भारद्वाज, नगर अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल रुद्रपुर। आज जिस तरह से हमारी दिनेशपुर टीम को यह सूचना मिली थी कि एक जिहादी परिवार के द्वारा, सिर्फ एक जिहादी परिवार 15 से 20 हिंदू परिवारों के बीच में रहता है, और उन लोगों को इस तरह के प्रताड़ित कर रखा है, इस तरह से दुखी कर रखा है कि वहां से कई परिवार तो अपने घर बेच के चले गए हैं। वहां सूचना मिली हम लोगों की, वो वशीकरण से लेकर जादू टोना।
देहरादून एसडीओ और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि एसओजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, मोबाइल फोन, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर पूर्व में भी देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी 2 सेंटर्स पर, और अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी इसमें मेरठ में हमारे एसटीएफ की टीम द्वारा जो वहां से एक सूचना मिली थी कि कुछ वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिनकी 5 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षाएं विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित हो रही देश भर में, और प्रतिष्ठित काफी कॉलेज है उसकी परीक्षाओं पर पैसे लेकर इसमें नकल करने का उन्होंने इनपुट दिया था। इस इनपुट के आधार पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि करोड़ों की कीमत के हाई प्रोफाइल ड्रग्स के साथ कोबरा गैंग के 3 हाईटेक नशा तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 63 लाख भारतीय हजार और लगभग 2 करोड़ 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की हाई प्रोफाइल ड्रग एलएसडी के 2058 ब्लॉट्स और 6 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लगातार पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने हेरोइन और एलएसडी भी बरामद की है। पुलिस द्वारा जो है एक बड़े जो नेटवर्क है जो नशा तस्करी का, उसका भांडाफोड़ किया गया। पूर्व में भी अभी एक हाई तरह की मतलब अलग क्वालिटी तरह की यहाँ पर ड्रग्स का प्रचलन देखने को मिला था, जिसमें पूर्व में एक युगांडा की महिला है उनको भी गिरफ्तार किया गया, साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोबरा गैंग या कोबरा कोडवर्ड के नाम से इस तरह की चीजें यहाँ पर प्रचलित होना पाया गया था। तब से लगातार डेडिकेटेड टीम को लगाया गया था, क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ पर इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन है, और उसको देखते हुए टीम जो लगातार काम करेगी। मुनीकीरेती पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस से 24 गाड़ियों को सीज कर जुर्माना लिया। बता दें कि खासतौर पर चेकिंग अभियान शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं। खबर मुनीकीरेती से है, जहां पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, तो वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 24 गाड़ियों को सीज कर उनका चालान काटा है। पुलिस का चेकिंग अभियान खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर था, जिसके तहत 24 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। खबर मुनीकीरेती से है, जहां पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 24 गाड़ियों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस खास तौर पर यह चेकिंग अभियान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है।
पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एमबीपीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने सीसीटीवी के साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई और प्रत्याशी के प्रतिनिधियों के भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था की जाए। आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रहकर सुरक्षा होगी, तो फिर वहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहां पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नजर नहीं आती। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर उन वाहनों पर इस बार अपनी पैनी नजर रखेगी जो वाहन चालक अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी और इस दौरान सड़कों पर फराटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पर बनी रहे। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर हूटर बजाने वालों को लेकर भी पुलिस सख्त है। अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची आवाज पर आके चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में एक हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में। मामला रानी पोखरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जमानत लेकर बाहर आए चोरी के आरोपी फिर से रानी पोखरी क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि 20 अप्रैल को रानी पोखरी निवासी संजय किशोर की बाइक हाट बाजार के पास से चोरी हो गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आरोपी अरविंद को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। बीती 23 अप्रैल को राजीव नगर बिंदुखत्ता निवासी सोहनी देवी ने कोतवाली में लिखित शिकायत पत्र देते हुए नगर में स्थित ग्रीन सिटी पैथोलॉजी लैब की संचालिका प्रिया लोहनी और उनके पति बसंत लोहनी सहित लैब में कार्यरत कर्मचारी अर्जुन आर्य के खिलाफ उनकी पुत्री किरण के साथ अभद्रता सहित उसे मारने पीटने का आरोप लगाया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद इस संबंध में सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर जांच प्रारंभ की गई, जिसमें पाया गया कि युवती के सभी आरोप झूठे हैं। इस संबंध में लैब संचालिका और उनके पति ने युवती के खिलाफ लिखित माफीनामा देने के बाद दरियादिली दिखाते हुए उसे माफ कर दिया है। ये मेरे क्लिनिक का नाम ग्रीन सिटी है, पैथोलॉजी लैब है और मैं यहाँ की ओनर हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे कर्मी जो यहाँ पर अर्जुन राम आर्या है, उस पे केस लगाया गया था कि हमने इसके साथ बुलाकर इसके साथ छेड़खानी करी है, इसको झूठी गवाही के लिए हमने इसको मजबूर किया है, जिसका मैंने क्लिक थाने में पूरा सबमिट कर रखा है कि ऐसा हमने कुछ नहीं कर रखा है। एक टाइम का हमने सबमिट कर रखा है और ये जो मीडिया के थ्रू ये गलत खबर
छापामारी गई है। पुलिस के सामने हम बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं और इस लड़की ने जो भी हमारे बारे में बोला गया था वो बिल्कुल झूठी पाई गई, बिल्कुल झूठी पाई गई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा में 2 दिवसीय रोवर रेंजर इकाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में चंदन रावत ने दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में चंदन सिंह रावत ने सभी पंजीकृत के छात्र छात्राओं को रोवर रेंजर की गतिविधियां, कानून, अनुशासन और प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान की। रोवर रेंजर कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर आशा बी पारछे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि रोवर पुरुष स्काउट, रेंजर महिला स्काउट का उद्देश्य समाज सेवा है। महाविद्यालय द्वाराहाट का रोवर रेंजर का प्रवेश पाठ्यक्रम का 2 दिन का शिविर है। यह शिविर 4 दिन का लगना चाहिए था, लेकिन समय की बाध्यता के अनुसार इसको 2 दिन में ही हमें करना पड़ा। यहाँ बच्चों ने पूरी कोशिश की है सीखने की और हमने भी पूरी कोशिश की है सिखाने की। हमारा प्रयास यही रहा कि जो 4 दिन का कार्यक्रम है 2 दिन में इसको पूरा करने की, और हमने किया और कर रहे हैं। हल्द्वानी नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों के जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। यहां तक कि वन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। हमारा काफी संवेदनशील नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफी तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा संभावना इस क्षेत्र में नहीं दिख रही है। तो इसमें अभी पीछे हमारे 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाईकोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशन पे, वहां हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहां तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है, जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता जा रहा है, पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी एक के बाद एक हो रही आगजनी को लेकर अग्निशमन प्रशासन लगातार मस्टर्ड नजर आ रहा है। छोटी से छोटी घटनाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने इस पर बताया कि जसपुर क्षेत्र के ग्राम रहमापुर में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन लोग जागरूक तब भी नहीं हो रहे हैं, अपने नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि एक तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें 2 साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था। और इसके जो घर के लोग उसमें बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल पाया। शायद किसी की लापरवाही या किसी की बीड़ी फेंकने से हुआ होगा, लेकिन कारण भी अज्ञात है। फिर एक लगी थी रामनगर वन में आग, देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का, उसका 5.5 एकड़ गेहूं जल गया है। और हमारी फायर सर्विस टीम पहुंची और जितना हो सके बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाया गया। और एक कासमपुर में भूसे के ढेर में आग लगी थी, तो भूसे के ढेर में ठीक उसके बगल में गेहूं की खेत था, तो गेहूं खेत को उसे बचा लिया हमारे फायर सर्विस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।